लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। शनिवार को छठे चरण की वोटिंग होने के बाद सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इससे पहले बयानों के बाणों की बौछार हो रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को गोरखपुर में अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त रैली में पीएम के बयान पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी की जिम्मेदारी बनती है कि इस पद की गरिमा रखें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में अपने भाषण के दौरान ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो किसी देश के प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया होगा। पीएम पद का हम सब आदर करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस पद की गरिमा रखें? प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी जगह जगह कह रहे हैं संविधान बदलना है, वहीं हम लोग मुद्दों की बातें करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी है रोजगार और नौकरी। हमारी सरकार बनने पर 8,500 हर माह गरीब परिवार को मिलेगा। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए। आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? बताते चलें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में काराकाट और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्रों में बैक टू बैक रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार वह भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। मैं इसकी धरती पर घोषणा करना चाहता हूं कि मैं एससी, एसटी और ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करने और उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने की इंडिया ब्लॉक की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मुजरा क्या होता है। दरअसल मुजरा डांस आमतौर पर महिलाएं करती थीं, जो भारत में मुगल शासन के दौरान उभरा। भारतीय समाज के नवाबों, अभिजात्य वर्ग और स्थानीय शासक अपने मनोरंजन के लिए अक्सर तवायफों को बुलाते थे। मुजरा पारंपरिक रूप से महफिलों और कोठों नाम के विशेष घरों में किया जाता था। मुगल शासन के दौरान दिल्ली, लखनऊ, जयपुर समेत कई जगहों पर मुजरा करने की परंपरा एक पारिवारिक कला थी और अक्सर मां से बेटी को दी जाती थी। मुजरा नृत्य के बारे में कहा जाता है कि शास्त्रीय कथक नृत्य के तत्वों को स्थानीय संगीत के साथ जोड़ता है, जिसमें ठुमरी और गजल शामिल हैं। मुगल काल की कविताएं भी शामिल हैं। शादी या पुरुष उत्तराधिकारी के जन्म जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर मुजरा करने के लिए भी तवायफों को बुलाया जाता था। बाद के दिनों में मुजरा डांस धीरे धीरे वेश्यावृत्ति से जुड़ गया।